सोचता हूँ मैं चुप रहूँ कैसे, दर्द दिल का ये मैं सहूँ कैसे। सोचता हूँ मैं चुप रहूँ कैसे, दर्द दिल का ये मैं सहूँ कैसे। कश्मकश में हूँ ये कहूँ कैसे, कश्मकश में हूँ ये कहूँ कैसे। तू नज़र में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। तू नज़र में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। तू पसंद है किसी और का, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल पे एक नई कहानी लेके। आज की कहानी में है बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ एंड एट द एंड हैप्पी एंडिंग। आज की कहानी है एक लड़के की जिसके माँ बाप ने धन के लोभ में उसे बेच दिया। राजा ने अपनी जान बचाने के लिए उसे मृत्यु दंड पे चढ़ा दिया। पुरोहित ने कहा राजा के जान बचाने के लिए किसी की हत्या कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। ऐसे में उस लड़के ने अपनी जान कैसे बचाई? अगर आप सबको कहानी सुननी है तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ, वीडियो स्किप मत कीजिए। और अगर आप सबको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। एक समय की बात है, रोम का एक सम्राट बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया और उसके इलाज के लिए दूर दूर से चिकित्सक आने लगे, राजा का इलाज करने लगे। लेकिन राजा की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर ही होती जा रही थी, सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में एक बुढ़ा चिकित्सक आया और उसने राजा का जांच किया, निरीक्षण किया। तो उसने बताया अगर किसी आदमी का पित्ताशय यानी लीवर निकाल के उससे दवाई बनाई जाए तो राजा की जान बचाई जा सकती है, राजा पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। ये बात सुन के राजा ने इस बात के लिए स्वीकृति दे दी। उस चिकित्सक ने ऐसे आदमी की तलाश शुरू कर दी जो अपना पित्ताशय देने को तैयार हो जाए। आखिरकार उसे एक लड़का मिल गया जिसके माता पिता गरीब थे। अधिक धन लेकर उसके माता पिता ने उस चिकित्सक के हाथों अपने बेटे को बेच दिया। भूख के आगे बेटे का महत्व कम हो गया। उस लड़के को राजा के दरबार में लाया गया। राजा ने पुरोहित से राय मांगी तो पुरोहित ने कहा महाराज, सबसे बड़ा होता है मुल्क और उससे भी बड़ा होता है उसका शासक जो अपने मुल्क की रक्षा करता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेता है। वो अपने प्रजा की भलाई के लिए दिन रात काम करता है, अपने प्रजा की खुशियों का ख्याल रखता है। अगर ऐसे राजा के लिए एक दो जानों की बलि दे भी जाए तो उसमें कोई हत्या का पाप नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। ये सुन के उस लड़के को राज दरबार में लाया गया, जल्लाद बुलाए गए और वो चिकित्सक वहाँ साधन सामग्री लेके, मतलब उसके मारे जाने पर उसका पित्ताशय निकाल के जो दवाई बनाने के लिए जो सामग्री की ज़रूरत होगी वो सारी सामग्री लेके वो चिकित्सक भी वहाँ उपस्थित हो गए। अब केवल राजा के आज्ञा की देर थी। राजा जैसे ही आज्ञा दे जल्लाद उस पर तलवार चला दे। तभी उस लड़के ने अपना दोनों हाथ और अपना सर आसमान के ऊपर उठा के जोर जोर से हंसने लगा। सब लोग आश्चर्यचकित होकर उस लड़के को देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये लड़का हंस क्यों रहा है, ये अभी मारा जाने वाला है और इसे इस समय हंसी आ रही है। राजा ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों हंस रहे हो? उस लड़के ने कहा महाराज, जिस देश में माँ बाप अपनी संतान को धन के लिए बेच दें, जिस देश में पुरोहित मनुष्य की हत्या को सही करार दे, जिस देश में चिकित्सक मानवता को छोड़ के धन के लिए चिकित्सा करना शुरू कर दे और जिस देश का शासक अपनी जान की रक्षा के लिए दूसरे के जान लेने की कोशिश करने लगे, ऐसे जगह पे तो सिर्फ ऊपर वाले के न्याय का भरोसा है। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, हे ऊपर वाले मालिक, अब तेरे न्याय का इंतजार है, तू मेरे लिए कौन सा न्याय करता है, इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। ये सुन के राजा की आंखें शर्म से झुक गई। जल्लाद को वहाँ से जाने के लिए कहा गया, चिकित्सक को भी वहाँ से विदा कर दिया और राजा ने उस लड़के से अपने भूल के लिए
माफ़ी मांगी। तो देखा आपने, अगर हम किसी की जान नहीं बचा सकते हैं तो किसी की जान लेने का भी अधिकार हमें नहीं है। हम जन्म से पहले न राजा होते हैं न रंक होते हैं, हम जन्म के बाद ही गरीब होते हैं, अमीर होते हैं, राजा होते हैं, रंक होते हैं। उसी तरह मृत्यु के बाद भी हमारा कोई औचित्य नहीं होता, हम सिर्फ राख का ढेर बन के रह जाते हैं। जो भी होता है इस जीवन में होता है, इसीलिए महत्व ओहदे का नहीं है, गरीब अमीर का नहीं है, राजा रंक का नहीं है, महत्व है जीवन का। तो इसीलिए जीवन को सम्मान दें, चाहे वो जीवन आपका है चाहे वो जीवन हमारा है। जीवन सबका एक जैसा होता है, ओहदे से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आज मैंने अपने बच्चों को एक नया लेसन सिखाया कि सबके जीवन का महत्व समझो, है ना। तो चलिए यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आते रहिए मेरे इस चैनल पे। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।